देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड में ड्रोन संचालन को बढ़ावा मिलेगा। जहां ड्रोन संचालन के लिए कॉरिडोर तैयार किए जाएंगे। विकास एजेंसी ने कंपनियों से प्रस्ताव देने की डिमांड की है, जहां कंपनियों के प्रस्ताव पर अध्ययन करने के बाद में ही आगे ये बढ़ने वाला है। जहां अध्ययन के बाद यूकाडा डीजीसीए को प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। तो उत्तराखंड में ड्रोन संचालन को अब बढ़ावा देने की कवायद शुरू हो चुकी है, जिसके मद्देनजर ड्रोन संचालन के लिए कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं और उसकी रणनीति भी लगातार बनाई जा रही है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। सोनू लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड में अब ड्रोन संचालन को बढ़ावा देने की तैयारी की जा रही है, जिसके मद्देनजर ड्रोन संचालक के लिए कॉरिडोर तैयार भी किए जाएंगे। देखिए, ड्रोन संचालन की अगर हम बात करें तो सामरिक लिहाज से ड्रोन के संचालन को बढ़ावा देने के लिहाज से सरकार महत्वपूर्ण मान रही है। और खास तौर पर राज्य सरकार की जो एजेंसी है, सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ITDA जिसको हम कहते हैं, ये ड्रोन संचालन और निर्माण कंपनियों से इस बात की डिमांड कर रही है कि वो अपने अपने प्रस्ताव भेजें और उस पर शासन स्तर पर मंथन किया जाएगा। और उसके बाद जो प्रस्ताव ऐसे हैं एजेंसी के माध्यम से जिन पर चर्चा की जाएगी और शासन के उच्च अधिकारी के स्तर पर जिन प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी, उसके बाद फिर जो उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूकाडा है, उसके माध्यम से खास तौर पर जो नागर विमान महानिदेशक हैं DGCA, उनको ये प्रस्ताव भेजे जाएंगे। और जब ये प्रस्ताव भेजे जाएंगे तो उसके बाद वहां से अनुमति मिल जाएगी। सरकार का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो भी हवाई सेवाएं हैं वो जो प्रतिबंधित क्षेत्र हैं वो सुरक्षित हो जाएं और ड्रोन के संचालन को बढ़ावा दिया जाए। और सामरिक लिहाज से ड्रोन के संचालन को बढ़ावा देने को लेकर के सरकार इसको महत्वपूर्ण मान रही है। तो जो ITDA है उसके स्तर से कवायद शुरू हो गई है और आने वाले समय में हम देख पाएंगे कि सरकार जो एक प्रस्ताव तैयार कर रही है कि उत्तराखंड में खास तौर पर ड्रोन कॉरिडोर बनाया जाए। तो जो ITDA जल्द ही इस प्रस्ताव को DGCA को भेजेगा और वहां से फिर अनुमति के बाद हम इसको देख पाएंगे कि जो ड्रोन का संचालन है वो कहीं ना कहीं उसका जो दायरा है वो बढ़ेगा। और सामरिक लिहाज से सरकार और सरकार के अधिकारी इसको महत्वपूर्ण मान रहे हैं। लेकिन ये भी देखना होगा कि जो हवाई सेवाएं हैं अब उनके अनुरूप ही इसके संचालन के एरिया जो है वो तय करने होंगे। जी, और अगर इसकी सहूलियत की बात करें, जैसे ही ड्रोन संचालन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो कई सारे एक्सीडेंट होते हैं उससे भी कहीं ना राहत मिलेगी। अगर हम इसके फायदों की बात करें तो इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं? देखिए, ये अनुपमा आपने बहुत महत्वपूर्ण एक सवाल किया है, क्योंकि अगर हम ड्रोन के कॉरिडोर की बात करें और इसके संचालन की बात करें और जिस तरह से ITDA प्रयास कर रहा है, इसके कई पहलू हो सकते हैं। एक तो ये है, हाल ही में जो एम्स ऋषिकेश में है, एम्स की मैनेजमेंट की टीम के माध्यम से एक ड्रोन का ट्रायल किया गया था और उस दौरान ऋषिकेश से टिहरी तक कुछ आवश्यक रूप से दवाई पहुंचाई गई थी टीबी के मरीजों के लिए। वो एक ट्रायल था और वो सफल हुआ है। तो ऐसे में जब आवश्यकता होती है तो ड्रोन बहुत कम समय में जरूरतमंदों को दवाइयां पहुंचा सकता है, एक नहीं बल्कि अनेकों स्थान पर। सामरिक लिहाज से इसका बहुत महत्वपूर्ण है। और जब उत्तराखंड चूंकि पर्वतीय क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्र में जब आपदा जैसे हालात कभी बनते हैं तो उसमें सूचना देने के लिए कुछ एक कम वजन के जो वस्तु हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय में पहुंचाने के लिए, जैसे हमने दवाइयों का जिक्र किया, पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं इसका रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस तरीके के जो ट्रायल हैं वो हो चुके हैं और वो सफल ट्रायल हो चुके हैं। तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अब ITDA जो है ये कोशिश कर रहा है कि ड्रोन कॉरिडोर बनाया जाए और जो मुख्य हवाई सेवाएं हैं उनके नक्शों के अनुरूप इसका प्रारूप तैयार किया जाए। और आने वाले समय में जरूरत के समय पर इसका उपयोग जब किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के आम जनमानस को भी इसका फायदा होगा। सामरिक लिहाज से भी ये एक मील का पत्थर साबित होगा। जी बिल्कुल सोनू, और कई सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं उत्तराखंड में जहां पर लोग नहीं पहुंच पाते और काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन ड्रोन ऐसा है जो डिवाइस है जो कि आराम से वहां तक पहुंच सकता है। और ऐसे में अगर कोई भी दुर्घटना हो जाती है और जैसे कि आपने भी जिक्र किया दवाइयों का, तो उससे भी कहीं ना कहीं अब एक सहूलियत मिलती नजर आ सकती है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।